नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जहाँ पर छोड़ा था जीएस का सेक्शन वहीं से हम आज शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। 2025 में हम आ चुके हैं और इस 2025 में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। 2024 में तो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन 2025 में आपको लेखपाल मिलने वाला है, जूनियर असिस्टेंट मिलने वाले हैं, और जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, बीडीओ बीपीओ के एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, वो सारे एग्ज़ाम। और सबसे महत्वपूर्ण आपका एग्ज़ाम जो सबको उम्मीद है, लोअर पीसीएस, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। तो जीएस का सेक्शन इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और मैं यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और हम ये जो सीरीज़ है हम ये कंटिन्यू करेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। अब बिल्कुल भी आपको गैप नहीं मिलेगा। डेली आपको 2 3 4 लेक्चर तक आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी फ्रेंड्स थे, इन्होंने मैसेज किए कि आप कंटिन्यू करिए कंटिन्यू करिए। उन सबका बहुत दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। और हम फिर से अपना ये शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सुझाव हो और कोई चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ मतलब बता रहे हैं कि ऐसा कर लो, तो आप हमें बताइए। हम बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा इसमें हम करने वाले हैं। तो ठीक है, बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं और शुरू करते हैं आज का अपना ही सेशन। हमने लास्ट में 25 प्रश्न तक कर लिए थे, ठीक है। आज हम करेंगे महाजनपद काल में आप हम आज प्रश्न संख्या 24 से शुरुआत करने वाले हैं। और देखिए, लोअर के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया है 2019 में। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ, आप पढ़िए, किताबों से पढ़िए, जहाँ से पढ़ना है आपको वहाँ से पढ़िए। और अपने आप का आकलन करने के लिए, अपने आप को जांचने परखने के लिए आप हमारे यहाँ पे आइए, इस पे देखिए और अपने आप को टेस्ट दीजिए। आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलेगा और कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पर कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 24। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, क्षत्रियपुत्र, जीवक या राहुल? तो सही विकल्प है आपका, वो है आपका जीवक। बिम्बिसार के दरबार में एक चिकित्सक थे जीवक, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ठीक है। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? आपका बिम्बिसार। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बिम्बिसार कौन था? आपका हर्यक वंश का संस्थापक था। दूसरी बात, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। कौन था ये बौद्ध धर्म को मानता था। और इसी के दरबार में एक चिकित्सक थे, कौन थे? जीवक। इसी जीवक को गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में भेजा गया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 25। ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कर्म, अहिंसा, वैराग्य या निष्ठा? सही विकल्प है आपका, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है वो है हमारा कौन सा? अहिंसा, ठीक है। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से सबसे मौलिक है। 5 सिद्धांत कौन से थे? 5 सिद्धांत, पहला तो यही अहिंसा था, है ना। दूसरा था आपका सत्य, फिर था आपका अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, इसका था चोरी न करना। फिर था आपका अपरिग्रह, अपरिग्रह था, मतलब संपत्ति का इकट्ठा न करना, ये अपरिग्रह से संबंधित था। और अंतिम था आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब किसी स्त्री के संसर्ग की मनाही थी, किसी स्त्री का साथ इसमें मना था। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 26। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, सबको पता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इन्होंने, तो कई पेपर में आया है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। जो गृह त्याग किया था, इसी गृह त्याग को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या?
महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जी को बोध गया में एक पीपल का वृक्ष था, ठीक है, पीपल के वृक्ष के पास, ये वृक्ष ही पूछा है कई बार, किसका वृक्ष था? पीपल का वृक्ष। कुछ लोग कहते हैं बरगद का वृक्ष था, ठीक है, नहीं, किसका वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन? बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं पेन की। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 27। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, कहाँ दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा में दिया था, या धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था, अभय मुद्रा में दिया था, या ध्यान मुद्रा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। थोड़ी एक सेकंड, ठीक है, 553 ईसा पूर्व में हुआ था, कई बार पूछा हुआ है। हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका कपिल वस्तु के समीप था, एक जगह लुम्बिनी, कपिल वस्तु के एक समीप एक जगह है लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी, वहाँ पे हुआ था, जो कि कहाँ पर है? लुम्बिनी, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये आपका वर्तमान में नेपाल में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था इनका, वो था आपका शुद्धोधन पिता का नाम था, ठीक है। और इनकी माता का नाम था, वो था आपका महामाया इनकी माता जी का नाम था, ठीक है। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। 28 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कश्मीर, गया, राजगीर या पाटलिपुत्र? सही विकल्प है इसका राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? समय क्या था? समय था प्यारे दोस्तों, समय था 483 BC ईसा पूर्व में राजगीर में आयोजन हुआ था। और इस समय मगध पे कौन सा शासक था, किसका? ये था अजातशत्रु का। अजातशत्रु के टाइम पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, ठीक है। ये चार बौद्ध संगीत ही हुई हैं और चारों ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला हुआ है अजातशत्रु के नाम समय शासनकाल में, दूसरा हुआ है वैशाली में हुआ है, ये हुआ है कालाशोक के टाइम पर, कालाशोक के टाइम पर हुआ है। तीसरा आपका हुआ है पाटलिपुत्र में हुआ है अशोक के शासनकाल में, और चौथा हुआ है कश्मीर में। ये एक कुंडलवन जगह है, कुंडलवन कहाँ पर है? ये कश्मीर में है, ठीक है। उस समय शासन किसका था? कनिष्क का, ठीक है। अब चारों को याद करने के लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे याद कर लीजिए, देखिए ए के, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। ए मतलब पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी हुई थी के मतलब कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है, कालाशोक के, और तीसरी हुई थी आपके अशोक के में, और चौथी हुई थी कनिष्क में, ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, एक ऐसे याद कर सकते हैं आप चारों, ये चारों ही पेपर में आ चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न संख्या 21। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में किसने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? पहला विकल्प है 12, दूसरा 16, फिर 20 और 24। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? सही विकल्प है आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अच्छा, किस में किया गया है? जैन ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय, कौन सा? कई बार पेपर में पूछा है,
अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और बहुत साहित्य अंगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, ये दोनों साहित्य हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है मित्रों प्रश्न संख्या 30। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कहाँ पर? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या बामियान में? तो सही विकल्प है आपका कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में 2013 में जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनके टाइम पर ये निर्णय लिया गया था। और इस जो प्रोजेक्ट था, ये जो परियोजना थी, उसको 2019 में फिर से दोबारा से शुरू कर दिया गया है, अभी स्थापित नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? हमने बताया है कहाँ प्राप्त हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो इनको जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, कुछ इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जन्म तो बता ही दिया है हमने, कहाँ पर हुआ जन्म इनका? लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था ये नहीं बताया था। ज्ञान प्राप्त हुआ है बोध गया में, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी इसी को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ये हुई थी कुशीनगर में। कब हुई थी? ये हुई थी प्यारे दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? लोअर की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिषद? सही विकल्प है आपका महाबोधि मंदिर परिषद। महाबोधि मंदिर परिषद ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका गया जिले में। ये बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने करवाया था, और यह पूरी तरह ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है कि महाबोधि मंदिर समूह को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मतलब ये शामिल किया जा चुका है 2002 में। नेक्स्ट है 33। गौतम बुद्ध ने रिक्त स्थान में धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। कहाँ पर दिया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया या सारनाथ? तो ये दिया था कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ को इसीलिए ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ को हम क्या कहते हैं? ऋषि पत्तन के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अच्छा, एक प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए से श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती उस समय क्या था? ये कौशल देश था, उसकी राजधानी था। ये कौशल देश की क्या था? राजधानी था। कौन सा? श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध जी ने श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 34। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या चित्रकूट? सही विकल्प है आपका वो है आपका चित्रकूट। गौतम बुद्ध जी का जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, एक लोहार थे, चंद लोहार, उनके यहाँ पर सूकर मांस का भोजन ग्रहण करने के कारण की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अरे हमने गलत लगा दिया, ये चित्रकूट नहीं होगा, ये होगा आपका कुशीनगर। कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था इन्होंने? कुशीनगर में प्राप्त किया था 80 वर्ष की अवस्था में।
नेक्स्ट है 35। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से एक नहीं है? यानी कौन सा त्रिपिटकों में से एक नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक या विनय पिटक। तो इसमें अभिधम्म पिटक भी है, सुत्त पिटक भी है, विनय पिटक भी है, इसमें उपसाका पिटक नहीं है। ठीक है। होता क्या है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने तो अपनी कोई पुस्तक नहीं लिखी है, लेकिन इनके उपदेश थे वो मौखिक रूप में थे। ठीक है। तो बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके शिष्यों ने इनके जो उपदेश थे उनको संग्रह करके त्रिपिटकों में बांट दिया। ठीक है। इसमें क्या क्या था ये भी एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। इसमें क्या था? इसमें त्रिपिटकों में सूत्र पिटक था, एक सूत्र पिटक था। इसमें धर्म संबंधी बातों की चर्चा थी। इसमें धर्म संबंधी बातों की चर्चा थी। ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या था? इसमें दार्शनिक विचारों का संकलन था। दार्शनिक विचार थे इसमें। और विनय पिटक में था नीति संबंधी बातें। इसमें था नीति संबंधी बातें, ये इसमें संग्रहित हैं। नेक्स्ट है 36। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो त्रिपिटक संबंधित है किससे? बौद्धों से। किससे है? बौद्धों से संबंधित है। ठीक है। तीन पिटक अभी हमने बताया था आपको, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान या बोधि? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, लोग इन्हें बुद्ध कहने लगे। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, निरंजन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 38। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए? बिल्कुल नहीं, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे आपके लुम्बिनी में। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था? नहीं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? नहीं। ठीक है। तो इसमें विकल्प आपका बी सही है। ठीक है। गौतम बुद्ध को 35 ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था, निरंजन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, वो दिया था आपका कहाँ पर? ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। किसको दिया था? पांच ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया था। इसीलिए सारनाथ को हम क्या कहते हैं? ऋषि पत्तन भी कहते हैं। ऋषि पत्तन कहते हैं, या एक और है मृगदाव। मृग कई पेपर में आ चुका है। ऋषि पत्तन भी कहते हैं और मृगदाव भी कहते हैं। ठीक है। इसे बौद्ध ग्रंथों में जो ज्ञान इन्होंने दिया है उसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है गौतम बुद्ध को? ये हुआ है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसी को ही निर्वाण बोला जाता है बौद्ध साहित्य में। दोस्तों एक एक विकल्प में एकदम एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस क्वेश्चन से संबंधित वो सारे मैं आपको करा जा रहा हूँ। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। 39। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या या वाराणसी? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, अभी बताया ही था, कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ को हम क्या कहते हैं? इसको हम ऋषि पत्तन या मृगदाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दिया किसको था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था 483 बीसी में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सीधी बात है, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर सारनाथ में क्या किया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। तो ये है सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इसको हम मृगदाव या ऋषि पतन भी कहते हैं। देखिए एक इन्फॉर्मेशन से हम कितने सारे प्रश्न इसमें कर पा रहे हैं। 41वां प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना और दूसरों की सेवा। तो कैवल्य का जो सही अर्थ है वो है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना।
केवल अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान है जो संशय पर आधारित और स्थायी हो या विवेक उत्पन्न करने पर औपसिक दुख सुख अहंकार, है ना, दुख ना आपको दुख का अनुभव हो रहा है, ना सुख का अनुभव हो रहा है, ना अहंकार है आपके अंदर, ठीक है। तो आपको जो ये अवस्था कही जाएगी ये कैवल्य कही जाएगी, ठीक है। कैवल्य यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना कैवल्य कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 42वां प्रश्न है 24 में जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या फिर आपके अरिष्ट नेमी। तो अंतिम थे या 24 में थे कौन थे? महावीर स्वामी अंतिम या 24 में तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर और हुए हैं। अच्छा, ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव ने ही जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर थे ये, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपके ऋषभदेव थे। अच्छा, दूसरी बात, एक और इन्फॉर्मेशन और है कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इनको क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना, ठीक है। 24 में तीर्थक कौन थे आपके? 24 में तो ये हैं। 23 में थे आपके पार्श्वनाथ, ये थे आपके 23वें तीर्थक थे पार्श्वनाथ। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, कौन सा जोड़ा? वो है आपका महावीर स्वामी जोड़ा था ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत इसमें और जोड़ दिया धर्म में। 43 पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? कितनी बार बताया जाए? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पारसनाथ या पदम भ्रांत। ये थे आपके ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कुल 24 तीर्थंकर अब तक हुए हैं, ठीक है। और अंतिम थे महावीर स्वामी और उनसे पहले कौन थे आपके? उनसे पहले थे आपके पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है 44 जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे हैं सही भाषा, भाषण और आचरण, विश्वास, ज्ञान और व्यवहार, या विश्वास, पथ और सही आचरण, या सही विश्वास, सही ज्ञान और आचरण। वीडियो में आया हुआ प्रश्न है, इसका सही विकल्प है आपका डी, यानी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये त्रिरत्न दिए जाते हैं जैन धर्म में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 44। अच्छा, कुछ और मुझे लगा जैन धर्म से और संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, लेकिन अब वो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो मैं जैन धर्म के बारे में और जो बची कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहीं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे आपके ऋषभदेव थे आप संस्थापक, ठीक है। अच्छा, 24 में तीर्थंकर थे आपके, वो थे आपके महावीर स्वामी 24 के तीर्थंकर थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 BC में, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। ईसा पूर्व में हुआ था, हाँ BC एक ही बात है, ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये कुंडलवन में हुआ था। कहाँ? वैशाली। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है, ठीक है, हुआ था। और महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। किस में दिए हैं? प्राकृत भाषा को हम अर्ध मगधी भाषा भी कह सकते हैं, अर्ध मगधी भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त के लिए 3 रत्न बताए गए हैं, ठीक है। 3 रत्न बताए गए हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? पहला है आपका सम्यक दर्शन, यही है सम्यक दर्शन मतलब विश्वास, इसको ही हम बोलते हैं सम्यक। ये कई प्रश्न आया है, सम्यक दर्शन या विश्वास दे रखा है, सम्यक दर्शन भी आता है। सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण, ठीक है। ये इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये पेपर में आता है, लेकिन इसमें सही विश्वास और सही ज्ञान और सही आचरण लिख दिया गया है, ठीक है। इससे संबंधित ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी। एक इन्फॉर्मेशन और है संबंधित कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्या नहीं है इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। इसमें
किसकी मान्यता है? इसमें आत्मा की मान्यता है। ये कहते हैं भैया ईश्वर नहीं है लेकिन आत्मा है, ठीक है। और महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, यानी कर्मवाद और पुनर्जन्म इनमें विश्वास करते थे। कौन? महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको जैन धर्म से संबंधित दे दी है, ठीक है। कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 45। प्रश्न कह रहा है आपका, ये अब मौर्य साम्राज्य से प्रश्न आ गया है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानामी प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी? तो सही विकल्प है आपका कौन? मौर्य सम्राट अशोक, जिनका नाम क्या था? देवानामी प्रियदर्शी भी था, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका शासनकाल का जो समय था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तो काफ़ी प्रश्न बचे हुए हैं। 48 राजा 48 है, 47 भी तो होना चाहिए। अच्छा 45 की बार सीधा 48 आ गया है, ओके। कनिष्क के शासनकाल में कौन निम्नलिखित में से कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो अभी हमने बताया था एक यानी कौन सी थी? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी, ठीक है। 48। अच्छा इनमें से कुछ और भी इंफॉर्मेशन है कि ये जो आयोजित की गई थी ये कहाँ की गई थी? ये कही थी कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर है? ये कश्मीर में उपस्थित है। और इसकी अध्यक्षता एक जैन विद्वान थे। कौन थे? एक जैन बौद्ध विद्वान थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनका नाम था वसुमित्र, ठीक है। वसुमित्र वो इसके अध्यक्ष थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष, ठीक है। और इसी संगीति में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ तैयार हुए थे। और एक बात और है कि इसी कनिष्क के समय पर ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में, हीनयान और दूसरा महायान, इन्हीं के समय पर, कनिष्क के समय पर ही, और इसी चौथी बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। नेक्स्ट है 49 मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिया के लेखक थे? मेगास्थनीज, फायान, हिनसांग, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है वो है आपका मेगास्थनी। इंडिया जो किताब है मौर्यकाल के बारे में हमें विवरण देती है वो लिखी है मेगास्थनीज ने, ठीक है। अच्छा फायान ने भी एक बुक लिखी है, ये लिखी है फो क्यू की। एक चाइनीज यात्री था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया था। और हिनसांग इन्होंने रचना लिखी है। हिनसांग ने सी यू की पेपर में आ सकता है। ये आए थे आपके हर्षवर्धन के समय पर। हर्षवर्धन के समय पर हिनसांग आए थे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से? तो चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। लिखी किसने है? ये लिखी है चरक जी ने। किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। चरक कौन थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कनिष्क कौन था? ये एक कुषाण वंश का शासक था। कौन? कनिष्क। कुछ नहीं है, रोगों के बारे में और औषधियों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अच्छा एक और है, ये चरक संहिता कौन सी भाषा में है? कई पेपर में आया है, ये है आपकी संस्कृत भाषा में। चरक संहिता आपकी लिखी गई है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 51 प्रश्न है मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी किस पर? कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था या युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था? तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी वो थी कृषि पर। ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न है 52 अशोक के प्रथम शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो सबसे बड़ा या प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है वो है आपका 13वां शिलालेख। इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग
इस 13 शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है 53, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोसली? तो अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग की राजधानी थी वो थी आपकी तोसली थी। और ये इस युद्ध का वर्णन आपको 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। दूसरी बात, ये जो कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने, वो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा था। 8 वर्ष बाद लड़ा था। नेक्स्ट है, देवानाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष को, पहले प्रश्न आ चुका है, हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो ये दिया गया था आपके किसको? अशोक को दिया गया था देवानाम प्रिय नाम दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 56। अभी कितने प्रश्न हैं? अभी तो हैं 4-5 प्रश्न। 56 4 प्रश्न और हैं। निम्नलिखित किसके बीच तक्षशिला नहीं 54 हो गया, 54 के बाद 56। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? अभी आ चुका है कौन सा? 13वां। 57, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, कहाँ था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ? तो ये कहाँ पे है? ये है आपके सारनाथ में है। ठीक है। जो हमारे भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह है उसको इसी को ही स्वीकार किया गया है। 58, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा, यानी और क्या क्या नाम, मतलब एक व्यक्ति था उसके 3 नाम होंगे, एक नहीं होगा। तो चाणक्य का विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था, समुद्रगुप्त नहीं था। ठीक है। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त एक शासक था मौर्य वंश का। नहीं, मौर्य ये गुप्त वंश का शासक था। ठीक है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 59, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, सहबाजगढ़ी, धौली या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक का सहबाजगढ़ी जो अभिलेख था उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? फिर इसमें किया गया है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट है 60वां, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या वाराधरी? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है वो है स्तंभ सबसे ज़्यादा मौर्य जो काल था उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं का विकास हुआ। ठीक है। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थलों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी रचना की है। जो भी धार्मिक स्थल थे बौद्ध धर्म के, वहाँ पर अशोक ने स्वयं इनकी रचना करवाई थी। तो दोस्तों आज इतने ही प्रश्न थे, काफ़ी ज़्यादा हमने प्रश्न आज किए हैं और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। लोअर पीसीएस से पहले मैं आपकी कंप्लीट जीएस जो प्रीवियस ईयर जीएस है वो आपकी कंप्लीट करा दूंगा, और पैट में भी आपके बहुत योगदान देगी है ना। पीईटी पैट 2025 में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल किसी और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।